हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ अभी मेरे साथ हुई, आपके साथ शेयर करूंगा। यस, एनपीएल का रिव्यू ज़रूर करूंगा आज के मैच का। आज सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स वर्सेस काठमांडू गोरखास। एक बार को ऐसा लगा था कि जो जनकपुर के साथ हुआ वही यहाँ पर सुदर्शन पश्चिम के साथ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, कहानी थोड़ी बदल कर हुई। बट जो पहले आपके साथ दो बातें आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, कल जब मैंने आप लोगों के सामने बात रखी कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे एनपीएल देखने में परेशानी हो रही है, आप में से बहुत सारे लोग, आई थिंक अराउंड 100 पीपल टेक्सटेड मी अलग अलग कि भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, आप ऐसे कर लो। एंड आई वॉज ट्राइंग वन ऑफ द अदर थिंग, बट देन गो करना भाई, थैंक यू सो मच। वो मेरे ऑफिस तक आए, वो मेरे ऑफिस के पास काम करते हैं, वो मेरे ऑफिस तक आए, उन्होंने मुझे मैसेज करा, फिर हम मिले। उन्होंने बोला आप थोड़ा अगर आ सकते हो नीचे आ जाओ। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने अपना आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन करा और फिर मैंने उसके बाद अपना काम करते हुए आराम से मैंने फ़ोन रख दिया और फिर मैंने इत्मीनान से मैच देखा। हाउएवर, अब मैं आपको बताता हूँ ये इंसिडेंट, उसके बाद मैच को रिव्यू करते हैं। सो ये इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसा कि फ़िलहाल मैं डेन्यूब स्पोर्ट्स में हूँ। ये अंदर बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा आराम से। इसमें एवरी स्पोर्ट्स आप इंडोर है, क्रिकेट वगैरह सब कुछ है। मैं क्रिकेट ही खेलने आया हूँ, इंडोर क्रिकेट। तो फिलहाल हुआ कुछ ऐसा, मुझे मिले शोएब मलिक, जी हाँ, पाकिस्तान के शोएब मलिक। और मैं ऐसे ही उनके पास गया, बात मैंने करी, फ़ोटो भी क्लिक कराई। और आप सोचो कैसा इत्तेफाक है कि एक इंडिया का एक इंसान इंडिया की जर्सी पहनकर शोएब मलिक से मिलता है, पाकिस्तान के लेजेंड शोएब मलिक से मिलता है, और इस टाइम पर नेपाल प्रीमियर लीग को रिव्यू कर रहा है। आई मीन जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि इंडिया का बंदा पाकिस्तान के प्लेयर से मिलके आ रहा है और नेपाल को रिव्यू कर रहा है। लोग कहते हैं कि यार नेबरिंग कंट्रीज़ खास करके स्पोर्ट्स में काफ़ी एंटी होती है, अगेंस्ट होती है, एक अलग राइवलरी होती है। यहाँ तो सारी राइवलरी सॉल्व हो गई। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल इकट्ठे में तीनों से कनेक्ट हो गया। सो भाई मुझे मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों में यार। और इट वाज अ फैंटास्टिक मीटिंग शोएब मलिक। एंड आई नो लोग उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, बट भाई मुझे जेन्युइन इंसान लगा, अच्छा इंसान लगा, अच्छे से मिला। और यहाँ तक कि मैंने उनसे कहा भी कि देखो कैसा इत्तेफाक है कि मैंने इंडिया की जर्सी पहनी हुई और मैं आपके साथ सेल्फी ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। सो इट्स अ वेरी गुड गुड एग्जाम्पल दैट यू सेट इन द सोसाइटी कि भाई ऐसा कुछ नहीं, जो न्यूज़ में आप हर जगह देख रहे हो वो रियलिटी नहीं होती है। खैर एनीवेज, सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। खैर मैच की तरफ आते हैं। मैच की तरफ कुछ चीज़ें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। काठमांडू को कमज़ोर मत समझना। हालांकि काठमांडू आज हार ज़रूर गई, लेकिन जिस तरह से काठमांडू ने शुरुआत करी थी, जिस तरह से करण केसी ने अपना अटैक स्टार्ट करा था, एक बार को लगा था बिकॉज सुदर्शन पश्चिम खुद बैकफुट पर आ गया था। येस, गुड पार्ट वॉज कि उनको वहाँ से थोड़े रन मिल गए, बट अगेन आई विल से कि आरिफ के पास मौका था चीज़ों को बदलने का, ईशान के पास मौका था चीज़ों को बदलने का, बट देन वो वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बिकॉज देखो दोनों तरफ, आप इधर देखोगे राशिद के पास भी मौका था। मैं राशिद की काफ़ी बार मैंने बहुत तारीफ की है, बट लेट मी टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली कि अगर इन लीग्स में आप परफॉर्म नहीं करोगे तो इवेंचुअली आप वही 11 प्लेयर फिर खेलते हुए देखोगे। आप आज का एग्जांपल लो, चलो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज देखो जॉश ब्राउन हो गया, विनोद हो गया, क्रिस लेन हो गया, ठीक है, ये सारे आपको फटाफट स्टार्टिंग में ही चले गए। उसके बाद आरिफ आते हैं, रुकते हैं, और हो सकता है आप में से बहुत लोग बोलोगे कि यार आरिफ का वहाँ पर आरिफ का ऑप्शन नहीं था, विच वॉज राइट कि भाई जल्दी विकेट गिर गई थी, आरिफ को रुकना था। लेकिन इन मैचेस में ये नहीं देखा जाता है कि आप रुके या नहीं रुके। इन मैचेस में ये देखा जाता है कि आप रुक तो गए, उसके बाद आपने क्या किया। बिकॉज अगर आपने 20 बॉल में 22 रन मारे और आप आउट होकर चले गए तो इट इज़ मोर और लेस इक्विवेलेंट टू दोज जो जल्दी चले गए। हालांकि यस, रन एड ऑन होना हमेशा अच्छा होता है, बट आई एम वेरी श्योर कि आरिफ ने रन किए, इससे वो थोड़ा पॉजिटिव होंगे और आगे उनके रन होंगे। लेकिन जो हरमीत सिंह ने किया वो पारी चाहिए एनपीएल को और बड़ा करने के लिए। वो वाली पारी जब आएगी ना, 20 बॉल में 50 रन की, भाई 2 ओवर में कहानी बदल दी। 2 ओवर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 45 रन पड़ गए, 16 और 17 ओवर शायद वो था। सो 2 ओवर में जो पूरे 147 रन बने हैं, 2 ओवर में 45 रन बने हैं। तो उसके अलावा आप पूरा मैच देखोगे तो मैच एकदम पूरा एक साइड काठमांडू की तरफ मैच चल रहा था, लेकिन उस 2 ओवर में हरमीत ने पूरी स्टोरी बदल दी। T20 में यही होता है, T20 का मैच है ना, कब कहाँ से पलटेगा आपको नहीं पता चलेगा। सिर्फ 2 ओवर आएगा, पूरे मैच को लेकर के वो ख़त्म कर देगा। सो यस, आज काठमांडू के लिए इतना लर्निंग तो हो गई होगी कि भाई कहीं पर भी अगर मैच छोड़ोगे आप तो मैच हाथ से निकल जाएगा। ये टेस्ट या ओडीआई नहीं है कि आप 5-10 ओवर थोड़ा सा इत्मीनान से अपना कुछ प्लान बना सकते हो। यहाँ पर एवरी बॉल में मैच चेंज होता है।
पूरा काठमांडू का मैच था, 2 ओवर में पूरा हरमीत ने उस मैच को चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद आकर के जब बैटिंग करने काठमांडू आया तो फिर वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यार मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, मतलब बॉल रन और बॉल के आसपास सिचुएशन जा रही थी, लेकिन एक तरफ से विकेट जब गिरनी शुरू हुई तो काठमांडू जो है, ये मैच पूरा काठमांडू गोरखास का था, पूरा ये मैच, चाहे पहले इनिंग की बात करो, चाहे दूसरी इनिंग की बात करो, किसी मोमेंट के टाइम की बात करो, ये मैच पूरी तरह से काठमांडू गोरखास का था। अगर आप काठमांडू की तरफ आज देखो, दीपेंद्र सिंह आयरी मतलब शॉट ठीक था, वो एलिवेशन नहीं मिला, हाथ में चला गया आदिल के, आउट हो गए, ठीक है फाइन, मतलब उन्होंने भी अपनी कोशिश करी है, ऑल्सो स्कोर्ड रन्स, लेकिन 30 बॉल आपने खेल लिए तो पीपल वुड एक्सपेक्ट कि आप नीचे आ रहे हो, 30 बॉल खेल रहे हो तो थोड़ा सा और रन्स जो है वो ज़्यादा हो, ना कि 39, एटलीस्ट 49 तक रन्स जाएं। खैर आपने बोर्ड पर 147 लगा दिया, विच वॉज गुड इन टर्म्स जैसे आपको स्टार्ट मिला था। वहीं अगर आप काठमांडू की तरफ देखते हो, सो करण के डेफिनेटली अच्छी गेंदबाजी हुई, विकेट अच्छी मिली और काठमांडू को शुरुआत इतना बुरा नहीं मिला था। आप देखो ऊपर से ठीक हुए, उसके बाद जो रन्स थोड़े से गिरने शुरू, विकेट थोड़ी सी गिरने शुरू हुई, नीचे किसी ने काम नहीं करा, मिडिल ऑर्डर में काम नहीं हुआ। अगर मिलिंद कुमार थे या आदिल, अच्छा आदिल को लेकर बात करते हैं, आदिल का वो जो डिसमिसल था पहली बॉल में बेचारे आउट होकर चले गए। अगर आप मुझसे पूछोगे, ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि वो बॉल थोड़ी सी बाहर निकल रही थी, वो बॉल जो है वो आउट नहीं था, मेरे हिसाब से वो आउट नहीं था और अंपायर्स कॉल हो सकता जा सकता था, लेकिन उतने क्लोज में जब आपके पास रिव्यूज़ नहीं है तो वहाँ पर आई थिंक कि अंपायर को थोड़ा सा अपने डिसीजन में थोड़ी सी और क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वहाँ पर आदिल का जो डिसमिसल था, बॉल हल्की सी घूमी थी और बॉल हल्की सी, इनफैक्ट बॉल का बाउंस भी हल्का था, ऐसा भी नहीं कि बॉल बिल्कुल नीचे और एकदम प्लम आउट हो, नहीं, बॉल का बाउंस भी था और हल्की सी बॉल घूमी भी थी, तो मेरे हिसाब से वो नॉट आउट था और वहां पर शायद उनका आउट होना कहानी को और बदल गया, बिकॉज अगर आदिल खड़े रहते तो वो कहानी बदल सकते थे। लेकिन अगर मगर में क्रिकेट नहीं होती है, आदिल को परफॉर्म करना पड़ेगा। मैचेस और भी हैं, पिछला मैच मिला था, लास्ट में आए थे, मौका नहीं मिल पाया था, यहाँ पर आए, आउट होकर चले गए। थोड़ी रिंकू सिंह वाली कहानी चल रही है आदिल की, बिकॉज अगर आप पिछले 1-2 सीजन रिंकू सिंह को देखोगे तो केकेआर के साथ वही हुआ उनका, वो जब तक आते हैं कहानी ख़त्म हो चुकी होती है तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं कि भाई मारो और या तो फिर आउट होकर चले जाओ। और एग्जैक्टली आदिल के साथ, क्योंकि अभी 2 मैच हुए तो आप बहुत ज़्यादा, हालांकि आज मौका मिला था, आज जब आदिल आए थे उनके पास टाइम था, रुक करके रन स्कोर करके मैच जिता करके जा सकते थे, लेकिन एक आई वुड से अनफेयर डिसीजन में आउट होकर चले गए। बट यहाँ पर मैं अंपायर को भी ब्लेम नहीं करूँगा, किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज इस तरह की क्रिकेट मैचेस में होता है, काफ़ी बार फैसले इस तरह के ले लिए जाते हैं, लेकिन आदिल के पास मौके और हैं। ये कोई नेपाल का मैच नहीं है, ये कोई ऐसा मैच नहीं है जहाँ पर आपको 1-2 मैच ही खेलने हैं, सीरीज में 2-3 मैच ही खेलने हैं, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैचेस, तो उसमें आपको आपके पास मौका होगा, आप इत्मीनान से वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच मैचेस। कल से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और जल्दी वीडियो लाऊँ, और क्योंकि अब मेरा देखने का इंतजाम हो गया है, सो अब एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं एक बार फिर से आप लोग सबको कहूँगा, थैंक यू सो मच आप सबको, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे आप लोगों के सजेशंस आए कि आप यहाँ देखो वहाँ देखो, और मैंने कोशिश भी करी, बट इवेंचुअली मुझे क्या नाम है इसका, डिश होम गो पर मुझे गोकरण जी ने आईडी अपनी दे दी ला करके, और उस आईडी से लॉगिन करके फिर मेरी वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि मेरे से सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन है, $4 का है, यहाँ से 15-16 दिरहम का है, सो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट वो नहीं हो रहा था। एंड हालांकि मैंने बड़ी उनसे, वो भाई मेरे से पैसे ले ही नहीं रहे थे, मैंने बहुत जिद करी, भाई नहीं कोई बात नहीं, आप लेकर जाओ, आप मतलब एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर, आप इतना चल कर आए, इतनी दूर आए, मेरे ऑफिस तक आए और आपने इतना बड़ा मेरे लिए फेवर किया, वो भी बहुत बड़ी बात है, मतलब वाकई बहुत बड़ी बात है यार कि किसी ने इतना एफर्ट लगाया, और उसके ऊपर भी अगर मैं उतना भी पे ना करूँ जो अमाउंट है तो फिर मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। मैंने बड़ा जिद करके फिर उनको पे करा, बट चलो इट वॉज रियली नाइस ऑफ हिम कि वो आए और उन्होंने मेरा काम ही आसान कर दिया। बट येस, अगर आप पॉइंट टेबल की तरफ देखोगे, काठमांडू को लगेगा हर बार कि यार ये वाला मैच भी उनका था और ऊपर रहने का मौका उनके पास था, बट सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स जब खेलने आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरह येलो कर जाते हैं, तो एक बार फिर से वो इस मैच को जीत कर तो चले गए। अब देखना ये है कि आगे किस तरह से बढ़ता है। टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है, बहुत कुछ है होने को, बहुत कुछ है बदलने को, प्लेयर्स को इवॉल्व होने में बहुत कुछ है, लेकिन मैं पिछले बार से इस बार को फिर कहूँगा कि टूर्नामेंट बेहतर चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कि वी सी सम गुड मैचेस, सम अमेजिंग हिटिंग, और फिर उसके बाद हम आगे इत्मीनान से इसको और क्लोजली और टाइमली कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें। टिल देन यू गाइस टेक केयर। मैं फिलहाल जा रहा हूँ, बिकॉज एक इनिंग खत्म हुई थी, मैं जा रहा हूँ अपनी दूसरी इनिंग कंक्लूड करने। आप लोग अपना ध्यान रखो और मैं आपसे मिलूँगा कल मोस्ट प्रोबेबली। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।